Question number 12. In the morning assembly, students are arranged in rows to form a perfect square. In doing so, 75 students are left out. If total number of students is 8175. Find the number of students in each row. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि एक रो में कितने स्टूडेंट खड़े किए गए हैं, जबकि असेंबली में जो स्टूडेंट अरेंज किए गए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर ग्रुप में अरेंज किए गए हैं। इसका क्या मतलब है परफेक्ट स्क्वायर ग्रुप में अरेंज करने का मतलब? इसका मतलब है कि मान लीजिए 3 रो है, तो इस यानी हर रो में तो 3 स्टूडेंट अरेंज किए जाएंगे। तो ये देखिए स्क्वायर बन गया क्योंकि 3 रो और 3 स्टूडेंट। ऐसे अगर मान लीजिए 4 रो है तो हर रो में कम से कम हर रो में 4 स्टूडेंट अरेंज किए जाएंगे। अगर 5 रो है तो हर रो में 5 स्टूडेंट अरेंज किए जाएंगे, जिससे स्क्वायर बनता रहा। स्क्वायर माने जिसकी साइड्स इक्वल होते हैं वही स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर कब बनेगा? जब मान लीजिए 2 रो है तो एक रो में 2 स्टूडेंट, अगर 3 रो है एक रो में 3 स्टूडेंट, अगर 4 रो है एक रो में 4 स्टूडेंट, अगर 5 रो है एक रो में 5 स्टूडेंट। इस तरह से जब खड़े होंगे तो जाके वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर का यहाँ ये मतलब हुआ कि जितने नंबर्स ऑफ रो हैं उतने ही एक रो में स्टूडेंट भी हैं। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Since students are arranged in perfect square shape, that is number of row equal to number of student in one row। मतलब जितने नंबर ऑफ रो हैं उतने ही एक रो में स्टूडेंट हैं। अब हमें फाइंड करना है, देखिए यहाँ फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in each row be x। According to question, in assembly number of student arranged to form of perfect square, hence x multiply x equal to 8175। मतलब 8175 जो स्टूडेंट्स हैं उसमें से 75 लेफ्ट बच भी जा रहे हैं, -75। क्यों? क्योंकि ये जो 75 लेफ्ट बच रहे हैं इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो बचेगा 8100 वही परफेक्ट स्क्वायर में खड़े हैं। एक्स मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू इतना हो गया, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8100। और हमें फाइंड करना है एक्स को, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा, हैंस एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ पावर का हाफ कर रहे हैं तो यहाँ अंडर रूट हो जाएगा। पावर का हाफ करने की वजह से अंडर रूट हो जाएगा। तो 8100 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए देखिए यहाँ 9 9 जा 81 कट गया, 0 9 9 18 0 वाले ले जाइए, 0 ये भी कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 90।
इसका मतलब है कि एक रो में 90 स्टूडेंट्स खड़े हैं और कुल रो की संख्या भी 90 है। हैंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अरेंज्ड in each row equal to 90 students. Question number 13. Find the least number which is a perfect square and each is also divisible by 12, 15, 24. देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटे से छोटा यानी लीस्ट नंबर आपको पता करना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो और 12, 15 और 24 से डिवाइड भी हो जाए। यह तभी संभव है, कोई भी नंबर 12, 15 और 24 से तभी डिवाइड होगा जब इसका एलसीएम हो या एलसीएम का मल्टीपल हो। तो पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं डिविजिबल के लिए। तो LCM ऑफ 12, 15, 24 क्या हो जाएगा? पहले ये 12, 15, 24 को इस तरह से कॉमा लगा के लिख लीजिए और इसको डिवाइड करते हैं। पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 6 12, 2 नहीं कटेगा, उसको उतार लेते हैं और 2 12 जा मतलब 12 2 जा 24। फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 3 जा 6, ये 15 उतार लेंगे। 2 6 जा 12। अब फिर 2 से अभी भी डिवाइड हो जाएगा। ये 3 नहीं डिवाइड होगा, 15 नहीं होगा, लेकिन ये 6 होगा, ये 3 आएगा। अब इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अब 5 से डिवाइड करते हैं। 1 1 1। हैंस LCM ऑफ 12, 15, 24 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 बार 2 है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 5 जा 120। ये एलसीएम हो गया। तो जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो 120 या तो हो सकता है या उसका मल्टीपल हो सकता है। 120 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका हम मल्टीपल तब तक करते रहेंगे। इसका मतलब एक तरह से टेबल हम लोग लिखेंगे जब तक परफेक्ट स्क्वायर ना हो जाए। तो इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए इसके फैक्टर को ध्यान में रखना होगा। इसका फैक्टर देखिए यहाँ किया हुआ है, 120 का फैक्टर है 2 2 2 3 5। अब ये परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए सबका पेयर होना चाहिए, तो जो कम लग रहा है वही पूरा कर दिया जाए। तो फॉर परफेक्ट स्क्वायर एंड डिविजिबल बाय 12, 15, 24 द नंबर बी क्या होगा? ये देखिए 2 2 2 3 5 इसका पेयर हो जा रहा है। अब इस 2 का पेयर कम पड़ रहा है तो एक 2 का मल्टीप्लाई करिए जिससे किसका पेयर हो जाए। एक 3 कम पड़ रहा है तो 3 का मल्टीप्लाई करिए, और एक 5 कम पड़ रहा है तो एक 5 का मल्टीप्लाई करिए। यानी इस तरह से हो जाएगा आपका 2 का पेयर, 2 का पेयर, 3 का पेयर एंड 5 का पेयर इक्वल टू, ये पहले से देखिए 120 था, ये हमने मल्टीप्लाई किया है तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 16 यहाँ 5 जा 80 हो जाएगा, और 18 5 जा 85 जा 400, और ये है 3 3 9 और 9 4 जा 36, तो 400 था और ये हो गया, ये हो जाएगा 3600। यही रिक्वायर्ड आपका नंबर है। हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 3600। ध्यान दीजिएगा ये जो लिखा हुआ था परफेक्ट स्क्वायर इसी को बनाना है। ये परफेक्ट स्क्वायर तब होगा जब सबका पेयर हो जाएगा। तो इसमें इसका पेयर तो था, इसका पेयर नहीं था तो हमने एक 2 अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका पेयर नहीं था तो एक हमने 3 भी मल्टीप्लाई कर दिया। इसका पेयर नहीं था एक 5 भी मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब 2 3 जा 6, 5 जा
30, तो इसी 120 में 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नंबर हमें मिल जाएगा। इस तरह से वो नंबर होगा 3600, जो कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इन अ बास्केट देयर आर 4913 flowers. A man goes to a number of temples and offers as many flowers in each temple as there are temples in the city. In all, he needs 17 basket of flowers. Find the number of temples in the city. पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स जो है एक बास्केट में 4913 है, यानी एक बास्केट में इतने फ्लावर्स हैं और कुल बास्केट 17 यूज हुआ, तो नंबर ऑफ फ्लावर्स, टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स पता चल जाएगा दोनों का मल्टीप्लाई करके। और वो आदमी जो बांट रहा है इस फ्लावर को, कैसे बांटता है, इस शहर में जितने टेम्पल हैं एक एक टेम्पल को उतने उतने फ्लावर देता है। मतलब एक तरह से वो स्क्वायर बना रहा है, जितने टेम्पल हैं उतने एक एक टेम्पल को फ्लावर दे रहा है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों इक्वल हो जाएगा। चलिए पहले देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ टेम्पल्स इन द सिटी। तो लेट एक्स टेम्पल्स इन द सिटी, hence number of flowers in one temple, number of flowers given in one temple इक्वल टू, ये भी एक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने टेम्पल थे सिटी में उतने ही फ्लावर वो एक टेम्पल को दे रहा है। हेंस टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई एक्स, यानी एक्स स्क्वायर। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हो रहे हैं? देखिए 17 बास्केट फ्लावर यूज हुआ है, 17 बास्केट यूज हुआ है। 17 बास्केट मल्टीप्लाई वन बास्केट में फ्लावर 4913, नंबर ऑफ फ्लावर्स इतने हैं। जबकि अभी हमने निकाला है कि नंबर ऑफ फ्लावर एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब हो गया कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 4913। तो यक्स को जब फाइंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर अगर इतना है तो यक्स अंडर रूट में इतना हो जाएगा। अब 4913 का फैक्टर कर लीजिए, पेयर बना लीजिए, एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। चलिए फैक्टर करते हैं। अब हम 4913 का फैक्टर करेंगे। देखिए यहाँ 17 है, 17 का पेयर बनना चाहिए, यानी ये 17 से कटेगा, तो हम 17 से काटते हैं, तो ये 17 टू जा 34, 15 बचा 151, 17 8 जा 136, 151 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 136, तो आ जाएगा 15 153, 17 9 जा 153, फिर 17 से डिवाइड करेंगे 1 जा 7 जा, फिर 17 से डिवाइड करेंगे 1, यानी ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, ये 17 था ही और 3 टाइम्स 17 और हो गया। पेयर बना लीजिए, तो यक्स इक्वल टू हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई 17, यानी यक्स इक्वल टू 289। हैंस नंबर ऑफ टेम्पल्स इन सिटी इक्वल टू 289, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, a gardener wanted to plant 580 plants in such a way that there are as many plants in each row as there are number of rows. He finds that 4 plants left. Find the number of plants he planted in each row. देखिए ये सेम क्वेश्चन 12 की तरह ही है, जहाँ जैसे वहां 75 स्टूडेंट लेफ्ट बच गए थे, यहाँ 4 प्लांट लेफ्ट बच जा रहे हैं। और स्क्वायर शेप में ये भी गार्डनर जो है गार्डन लगा रहा है। क्यों? क्योंकि जितने नंबर ऑफ रो हैं उतने ही एक रो में प्लांट्स हैं। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए सपोज कर लीजिए कि नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, लेट द नंबर ऑफ प्लांट्स इन
each row be x. Hence, according to question, total plants इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो एक्स रो है और एक रो में एक्स प्लांट लगाता है तो ये टोटल प्लांट हो गया और 4 लेफ्ट भी बच रहा है, इतना हो गया। जबकि टोटल प्लांट्स दिया है 580, तो 580 इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 के, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 को इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर दिया, ट्रांसपोज करिए 4 का, तो -4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 576। अब 576 का फैक्टर कर लीजिए, ये 2 से, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 144, 72, 36, 18, 9, 3, 1, तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, देखिए 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, 2 3 4 5 6 और 2 बार 3 है, पेयर बना लीजिए और हर पेयर से एक डिजिट को बाहर कर लीजिए। तो यहाँ देखिए ये लिखा है एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, एक्स इक्वल टू, क्योंकि रूट ले लिए ना, तो ये होना चाहिए आपका एक्स इक्वल टू, हैंस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यानी 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इक्वल टू 24, हैंस नंबर ऑफ plants in each रो इक्वल टू 24, ये आंसर होगा।